हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरीज़। इस स्टोरी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 वैम्पायर्स हैं जिनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा वैम्पायर है वो कहता है कि मेरा ब्लड किसने चुरा लिया है, किसने चुराया, वो पूछता है अपने घर वालों से। तो कोई नहीं बताता कि उन्होंने चुराया, इसीलिए वो तंग आकर उसके बाद सबसे पूछता है कि बता दो किसने चुराया वो ब्लड। तो कोई नहीं बताता कि उन्होंने चुराया करके। तो मजबूरन उसे फिर डिटेक्टिव राम को कॉल करना पड़ता है ताकि वो आके पता लगा सके कि ये किसने चुराया होगा, ताकि उसको बता सके। और जैसे ही डिटेक्टिव राम वहाँ पे पहुँच जाता है उसके कॉल करने के बाद, डिटेक्टिव राम उन सबसे बात करता है कि क्या हुआ। तो बड़ा वाला वैम्पायर बोलता है कि मेरा ब्लड किसने चुराया है, इन तीनों में से किसी ने, तो तुम्हें पता लगाना है कि कौन है। तो चलिए हम पता करते हैं कि कौन होगा ये तीनों में से। तो डिटेक्टिव राम फिर इन तीनों से एक एक कर बात करता है। पहले वो उसकी वाइफ से बात करता है, उस वाइफ से पूछता है कि तुम कहाँ थे। तो वो बोलते हैं कि मैंने नहीं चुराया, मैं तो अपने दांतों को साफ़ कर रही थी, तो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो वो मना कर देते। उसके बाद उसके भाई से पूछताछ करता है डिटेक्टिव राम कि तुम कहाँ थे। वो बोलता है कि मैं तो सो रहा था इस वाले कॉफिन में। वो एक कॉफिन दिखाता है डिटेक्टिव राम को कि मैं इसमें सो रहा था, तो मुझे नहीं पता किसने मेरे भाई का ब्लड चुराया, मुझे नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं उसका मुझे। तो ये भी मना कर देता है। उसके बाद डिटेक्टिव राम उसके बेटे से पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है। तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं, मुझे भी नहीं कुछ पता, मैं तो अपना गेम्स खेल रहा था, तो मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि किसने चुराया होगा, मैंने तो नहीं चुराया। ऐसा करके वो कहते हैं, ये तीनों पे ऐसे कहते हैं कि इन्होंने नहीं चुराया। क्या आप देख के बता सकते हैं कि इनमें से तीनों में से कौन चोर हो सकता है? आप गैस कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरे बातों पे तो आपको पता लग गया होगा कि चोर कौन होगा करके। क्या आपने पता कर लिया? चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके भाई ने बोला था कि वे इस कॉफिन में सोया था। तो अगर आप देखेंगे इस कॉफिन का साइज़ कितना छोटा है, ये ऑफ कोर्स इसमें फिट नहीं हो सकता। तो ये इसका मतलब ये झूठ बोल रहा था कि ये सोया था इसमें, तो इसी ने ही इस ब्लड को चुराया है। तो यही हमारा चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में आप देख रहे हैं कि एक महल है। इस महल से डिटेक्टिव रैम को एक कॉल आती है और कॉल इस बारे में होता है कि इसके महल में चोरी हुई रहती है। जो इस महल का जो भी ओनर है वो वैम्पायर है। तो वो कहता है कि मेरी बहुत सारी कीमती चीज़ें चोरी हो गई है मेरे घर से, तो क्या आप आ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसने चुराया होगा इस सारी चीज़ों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये मोबाइल है, डायमंड्स हैं। तो डिटेक्टिव राम वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाता है और उस घर के ओनर से बात करना शुरू करता है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, डिटेल में बताइए करके। तो उसे बताता है सब कुछ और वो ये भी बताता है कि उसके घर से उसका खाना भी किसने चुरा लिया है और उसके जूते भी चुरा लिए हैं इसके अलावा। तो उन सारी चीज़ों के अलावा उसने उनके खाना को भी चुराया प्लस जूते को भी चुराया। तो इसके बाद अभी हमें पता लगाना होगा कि कौन होगा चोर। तो डिटेक्टिव राम को इनके पड़ोसी के ऊपर शक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये तीनों उसके पड़ोसी है। एक तो वैम्पायर ही है, दूसरा एक वुल्फ है और तीसरा एक कैनिबल है। सो ये तीनों पर शक है डिटेक्टिव राम को। तो इन तीनों में से किसी एक ने ही चुराया होगा उसे ज़रूरन। क्या आप बता सकते हैं कौन हो सकता है चोर इन तीनों में से? आप गैस कर सकते हैं। क्या आपने गैस कर लिया? क्या आपने सोचा कौन होगा वो चोर? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो चोर कौन होगा। देखिए, अगर वैम्पायर तो नहीं चुराएगा उन सारी चीज़ों की, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास भी वो सारी चीज़ें होगी तो उसको ज़रूरत नहीं होगी उसकी। और वुल्फ भी नहीं चुराएगा क्योंकि वुल्फ क्या करेगा उन चीज़ों का प्लस जूतों का। बट कैनिबल वो खाना भी खा सकता है, जूते भी पहन सकता है, तो सब कुछ उसके लिए यूज़फुल है। तो यही चोर है, कैनिबल ने चुराया, तो यही हमारा चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में आप देख रहे हैं कि एक स्पेसशिप लैंड हो रही है एक छोटे से गांव में। और
ये रात में लैंड हो रही है। कोई आसपास कोई नहीं है इस गांव में, और उसमें से 10 एलियंस बाहर निकलते हैं जो कि आसपास चले जाते हैं ताकि वो घुल मिल जाए आसपास की जगह पर, ताकि वो इंसानों के साथ घुल मिल जाए। तो हमें इसके लिए डिटेक्टिव राम को एक कॉल आती है गब्बर सिंह से कि 10 एलियन उतरे हैं और वो आसपास के जगह पर फैल गए हैं, हमें उनका पता लगाना होगा। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये काम करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा, उन्हें अरेस्ट करना होगा। तो डिटेक्टिव राम पहुंच जाता है उस गांव के मार्केट में और घूमते घूमते देखता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वहाँ पे एलियंस कोई है क्या, छुपे हुए हैं क्या। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने एलियंस होंगे? ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा, बहुत आसान है ये। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस फोटो पर कि आप कितने एलियंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको पता लग गया? ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे टोटल 4 एलियंस हैं जो अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो यहाँ पे 4 एलियंस मिल गए हमको। चलिए हम अपने बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर, जिसमें हमको और एलियंस को पता लगाना होगा, बाकियों के 6 एलियंस के। और उसके बाद डिटेक्टिव राम को वापस एक और कॉल आती है ये कहते हुए कि उन्हें एलियंस को देखा गया है फुटबॉल मैच के ग्राउंड के आसपास। तो हमें डिटेक्टिव राम को वहाँ पे बुलाया जाता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए और पता लगाइए कि यहाँ पे वो एलियंस कहाँ छुपे हैं और उन्हें गिरफ्तार कीजिए। तो डिटेक्टिव राम वहाँ पे पहुँच जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे लोग वहाँ पे मैच देखने के लिए आए थे, तो इनके बीच में ही वो एलियंस छुपे हुए हैं। तो आपको पता लगाना होगा कि यहाँ पे कितने एलियंस छुपे हुए हैं। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि कितने एलियंस होंगे? जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये वहाँ की फ़ोटो है। ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे गेम के टाइम पर। ये सब सारे गेम देखने आए थे, बट इनके बीच में एलियंस भी हैं। तो आपको पता लगाना है कि कितने सारे एलियंस हैं। आप गेस कर सकते हैं। क्या आपने पता लगा लिया कितने होंगे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सर्कल्स, यहाँ पे टोटल 5 एलियंस छुपे हुए थे इन लोगों के बीच में। बट ये बहुत आसान था अगर आपने ध्यान से देखा होगा। चलो हम पता करते हैं आखिरी वाले एलियंस के बारे में। डिटेक्टिव नाम अपने ऑफिस में पहुंचता है क्योंकि उसे कॉल आती है अपने ऑफिस से कि कुछ तो गड़बड़ है उसके ऑफिस में। तो वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है पता लगाने के लिए कि क्या गड़बड़ है। और वो वहाँ पे पहुंच के अपने स्टाफ से मिलता है, और ये उसके सारे स्टाफ्स हैं उसके ऑफिस के। तो हमको पता लगाना होगा कि क्या इसमें गड़बड़ है। क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है इन चारों में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये चारों उसके स्टाफ हैं। तो हमें अभी पता लगाना है कि यहाँ पे गड़बड़ क्या है और यहाँ पे कोई एलियन छुपा हुआ है। जैसे कि अगर आपने गौर किया होगा तो हमने अभी तक 4 एलियन पहले मार्केट में और 5 एलियन उस फुटबॉल ग्राउंड में हमने पकड़ लिए हैं। बट अभी भी एक एलियन अभी भी हमें नहीं मिला है, जो कि अभी भी मिसिंग है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, उस स्पेसशिप से 10 एलियन उतरे थे। तो 10 में से हमने 9 को तो अरेस्ट कर लिया है, अभी एक का पता करना है हमें। तो आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे डिफरेंस? आप ध्यान से देखें तो पता लग जाएगा, बहुत ही आसान है ये। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई एलियन होगा इन चारों में से? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा इस पर्सन पे, तो इस पर्सन के सर पे एंटीना है जो ऑफकोर्स किसी इंसान के सर पर नहीं होते। तो ये एलियन है जो कि हमारा आखिरी एलियन है, जो यहाँ पे पेज बदल के छुपा हुआ था डिटेक्टिव राम के ऑफिस में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए।